नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के अंतर्गत कारक से जितने भी क्वेश्चन अब तक केवीएस, एनवीएस, डीडीएसबी, ईएमआईआरएस में पूछे गए हैं उन सभी से हम लोग पूरा क्वेश्चंस कवर करेंगे जितना भी क्वेश्चंस कारक में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब तक मैं देखिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर मैं करा चुका हूँ। देखिए हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, फिर देखिए संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं, लिंग तथा वचन पढ़ चुके हैं, काल एवं वाच्य पढ़ चुके हैं। यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब तक हम लोग जो है 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। और देखिए आज हम लोग इस वीडियो में कारक पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखें, सभी देखना चाहते हैं तो आप लोग जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। और देखिए दोस्तों, हिंदी के अलावा भी आप लोगों को जो है इस चैनल के द्वारा कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का और साथ में मैथ का, इन सभी का देखिए PYQ का सीरीज कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को इन सभी वीडियो का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको देख लीजिएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। कारक से हम लोग देखते हैं जो पहला क्वेश्चन बना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर बताना है कि बीमारी के कारण वह नहीं आया, कि बीमारी को कारण वह नहीं आया, कि बीमारी कारण वह नहीं आया, कि बीमारी से। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बीमारी के कारण वह नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैं बस्ती के स्कूल जा रहा हूँ, कि मैं बस्ती स्कूल जा रहा हूँ, कि मैं बस्ती से स्कूल जा रहा हूँ, कि मैं बस्ती को। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो होगा आप लोगों का मैं बस्ती से स्कूल जा रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का यही टारगेट है कि हम लोग 5 जनवरी तक कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और हिंदी इन सभी को हम लोग पूरा PYQ पढ़कर समाप्त कर देंगे 5 जनवरी तक। इससे थोड़ा मैं अपना स्पीड जो है फास्ट रखा हूँ। अगला दिया है कि आपको यहाँ पर कारक शब्द से यहाँ पर करना है। बताइए, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन दिया कि पिताजी मेरे, बताइए, खिलौने लाए हैं। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा? देखिए पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा एग्जाम में, कोई बहुत टफ नहीं पूछेगा। आप लोग PYQ कर लेंगे तो 10 में 10 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगला दिया कि संदीप, बताना आप लोगों को मनदीप को पुस्तक दी। तो क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 का जो होगा डी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग कारक के बारे में पढ़ लेंगे, कौन कौन से कारक होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। बन रही है यहाँ पर। अगला देखिए दिया है कि यहाँ पर आपको वाक्य की पूर्ति करना है। तुम संदीप, बताइए कौन सा होगा? वो होगा कि होगा कि को की लिए। देखिए तुम संदीप को यह सामान दे देना। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या होगा? सी यहाँ पर सही होगा। तुम संदीप को यह सामान दे देना। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो दिया होगा। देखिए दिया कि यहाँ पर जो को दिया है, यह संप्रदान कारक का प्रयोग यहाँ पर उपयुक्त होगा। जो पूरा होगा यही कि तुम संदीप को यह सामान दे देना। देखिए संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है, याद रखिएगा। संप्रदान को या के लिए होता है विभक्ति चिन्ह। जैसे देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध है आप लोगों का, इस प्रकार है, कुलाट है। अगला देखिए दिया है कि यहाँ पर वर्तमान जो यहाँ पर दिया है आपको वाक्य जो यहाँ पर पूर्ति करना है कि आज आधुनिक विश्व में मनुष्य एक संदेह और दुविधा की स्थिति से गुजर रहा है, कि मैं गुजर रहा है, कि ने की क्या। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा सही। यहाँ पर जो होगा यहाँ पर से को भरा जाएगा कि आज आधुनिक विश्व में मनुष्य एक संदेह और दुविधा की स्थिति से गुजर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि भारतीय परंपरा त्याग से परंपरा है, कि त्याग में, कि ने की। देखिए भारतीय परंपरा जो है यह त्याग की परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। देखिए यहाँ पर भी संबंध कारक का प्रयोग हुआ। देखिए संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या होता है? का, के, की होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया कि इस पत्र में राधा कृष्णन के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर विचार करने
को प्रयत्न किया गया है, कि से, कि का, कि ने। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 का जो होगा वह सी सही होगा। तो विचार करने का प्रयत्न किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत, आपको भरना कि पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत से, कि में, कि के, कि ने। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वह भारत में पत्रकारिता का इतिहास पुराना है, यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक की दृष्टि से वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए अधिकरण कारक की विभक्ति में का प्रयोग उपयुक्त होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा। और देखिए भारत में पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है। और अधिकरण कारक क्या होता है, क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में यहाँ पर होती है, याद रखिएगा। अगला दिया है कि सभी धर्म मौलिक रूप से एक ही उद्देश्य बताइए के लिए। देखिए के लिए ही होगा, एक ही उद्देश्य के लिए स्थापित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह 10 का देखिए जो होगा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, देखिए केवीएस पीआरटी पूछा गया कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है, यानी मोहन पूछा है। तो कर्ता ने कर्म को बताया, कर्ता कारक है कि संप्रदान की कर्म की अप्रदान। तो देखिए मोहन को, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर देखिए और किसको, सोहन को। और देखिए जिसको कोई सामान दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी जो होगा सही होगा। याद रखिएगा जिसको कुछ दिया जाता है उसको संप्रदान कारक होता है उसके लिए। जैसे देखिए संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर विभक्ति आप लोग इसको जरा याद रखिएगा, कुल 8 विभक्तियाँ, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए हेतु, अपादान। देखिए अलगाव की स्थिति में आप लोग अपादान का प्रयोग करेंगे और बाकी जुड़ाव की स्थिति में करण का प्रयोग करेंगे। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ए, हो, हाय। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। तो बहुत आसान है, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण का अपादान से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो जो होगा यहाँ पर आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अधिकरण में देखिए का नहीं होता है, देखिए का संबंध के लिए होता है, अधिकरण का क्या होता है, में, पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा वही देखिए असंगत है। बाकी कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में, पर या के ऊपर, संबंध का, के, की, रा, री, रे, संबोधन हे, अरे, हो। अगला दिया कि कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत। मणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक है। कि माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक है। कि रमेश के लिए दवा ले आओ, क्या कह रहा है कि रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक है। कि मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, कर्ण कारक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा जो असंगत है, मणिक ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर देखिए कर्ता कारक देखिए जो दिया इसमें असंगत है, मणिक ने पत्र लिखा, वाक्य में देखिए कर्म कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए दिए गए विकल्पों में मणिक ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्म कारक है। और देखिए कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, याद रखिएगा वाक्य में क्रिया का फल जिस रूप पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रत्यय चिन्ह को है, बिना प्रत्यय के या अप्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है, जैसे राम ने रोटी खाई। अगला दिया कि मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। बताइए कर्म है कि संप्रदान है कि अपादान है कि अधिकरण है। हम लोग आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जब जहाँ पर कोई किसी को देगा तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कारक है उसका चिन्ह है। अगला है कि अनिल मथुरा से आज ही आया, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है, अपादान की, संप्रदान की, कर्ण की, अधिकरण। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर अपादान कारक है, अनिल मथुरा से आज ही आया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए नील मथुरा से आज ही आया है, वाक्य के रेखांकित शब्द से, यानी से जो दिया अपादान कारक है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। अगला दिया कि यह पीने का पानी है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है, यानी पीने का पानी है। संबंध है कि करण है कि संप्रदान है कि प्रवान। देखिए यहाँ पर सब यहाँ संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से देखिए का, के, की, रा, रे, री जो होगा वहाँ पर संबंध कारक होता है। अब संबंध क्या होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए सीता का भाई आया है, राम की किताब, यह सब क्या है, संबंध कारक हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से कभी लाइक और शेयर के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए मैं आप लोगों से कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग करते भी नहीं हैं, तो आप लोग बिना कहीं कर दिया करिए, क्योंकि
बहुत लोग हैं जो डिसलाइक करने वाले हैं चैनल पर, पता नहीं कौन लोग आते हैं डिसलाइक करके डेली 2-3 लोग भाग जाते हैं, तो आप लोग लाइक भी नहीं करते, जिससे देखिए वीडियो का जो रीच है बहुत डाउन हो गया है। आप लोग देखिए, मैं डेली आप लोगों को टारगेट देता हूँ केवल 100 लाइक का, आप लोग कम से कम तो 100 लाइक ही पूरा करा दीजिए, कभी तो कभी करा दीजिए। और डेली आप लोग 500-600 लोग देखते हैं लेकिन 100 लाइक भी नहीं कर पाते हैं। देखिए जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो थोड़ा मुझे ही मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ। वैसे भी समझिएगा जितना मैं आप लोगों को इनपुट देता हूँ उतना मैं आप लोगों से आउटपुट नहीं पा पाता हूँ। तो बाकी आप लोग की इच्छा लाइक से जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। कर्ता ने तो सही दिया है, कर्म देखिए के लिए नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को होता है, अपादान से करण यहाँ पर सब सही है लेकिन कर्म को होता है, के लिए नहीं होता है, तो ये देखिए गलत दिया है। पेड़ से पत्ते झड़ गए, अब देखिए वैसे ही यहाँ पर पता लग गया, ये देखिए एक करण का भी से होता है और एक अपादान का भी से होता है। जब अलगाव की स्थिति होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। देखिए पेड़ से पत्ते झड़ गए यानी पेड़ से जो पत्ते हो गए अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, देखिए मान लीजिए लिखा होता तो वह कलम से लिखा था तो वहाँ पर कर्ण हो जाता क्योंकि जुड़ा होता है वहाँ पर। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत है, मोहन आम खाता है कर्ता कारक, राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा कर्ण कारक। और देखिए अगला जो दिया है, सन्यासी को दान दे दो संप्रदान कारक, बौंस से सामान गिरा कर्म कारक। तो देखिए आप लोग 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बौंस से सामान गिरा, यहाँ पर देखिए कर्म कारक है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला दिया है कि माँ के लिए भोजन परोस दीजिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, माँ के लिए यानी के लिए, तो कर्ण कारक है कि अपादान है कि संप्रदान है कि संबंध है। तो देखिए यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, के लिए जो होता है संप्रदान का होता है। आप लोग बस इसको एक बार याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के लिए, संप्रदान को या के लिए, और अपादान से अलगाव की स्थिति में संबंध का के की रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। अगला दिया कि यह मेरा चश्मा है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है। देखिए KVS PRT पूछा गया, करता है कि कर्ण है कि संबंध है कि अधिकरण है। तो देखिए यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, संबंध कारक है कि यह मेरा चश्मा है। ये भी याद रखिएगा कि सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा रे री और ना नी ने से हो जाता है, जैसे मेरा घर तुम्हारा चश्मा, ये सब क्या संबंध कारक दिखा रहा है। अगला दिया कि माँ के लिए दवा लिया, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, संप्रदान कारक होगा माँ के लिए दवा लिया हो, तो 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि मोहन की बहन घर आ गई, देखिए मोहन की बहन, देखिए का के की रा री रे क्या संबंध होता है, वैसे मार दीजिए कि मोहन की बहन, तो यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। और भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे राम का भाई आया है, श्याम का मकान छोटा है, मोहन की बहन घर आ गई है, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित। अब देखिए किसके द्वारा काम हो रहा है, कर्म होगा कि कर्ण के संप्रदान के अपादान, देखिए पेंसिल से यानी जुड़ाव है यहाँ पर, तो आप लोग का कर्ण यहाँ पर कारक हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला देखिए दिया है कि देखिए करा कि जिस साधन से अथवा जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं, जैसे हम कानों से सुनते हैं। अगला दिया कि भिक्षुक को भिक्षा दे दो, वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक है, कर्म के कर्ण के संप्रदान के अधिकरण, तो भिक्षुक को, अब देखिए जिसको कोई काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग ये मतलब क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को, नहीं, जिसको कोई आप चीज़ें दूसरों को देंगे जब कोई चीज़, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, संप्रदान होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देख सकते हैं KVS में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा है, जैसे उसने लड़के को मिठाई दी। अगला दिया कि ए रमेश यहाँ आओ, अधिकरण है कि कर्ता है कि संबोधन, देखिए संबोधन है, ए रमेश यहाँ हो, तो यहाँ पर संबोधन होगा, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसमें क्या होगा, गंगा नदी गंगोत्री से संबंध कर्ण अपादान की संप्रदान, देखिए निकल रही है तो यहाँ पर तो जुड़ा होगा, तो यहाँ पर जो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, अपादान यहाँ पर होगा, क्या होगा, अपादान। हाँ देखिए गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ पर पूछा गंगा नदी गंगोत्री से, तब यहाँ पर क्या होगा, अपादान होगा। आगे बढ़ते हैं लोग, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, देखिए संबंध दिखा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, क्या होगा, तो संबंध ही कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, सिंह वन में रहता है, तो मैं पर जहाँ पर देखिएगा क्या मारेंगे, अधिकरण मारेंगे, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। कौन सा कारक होगा, अधिकरण होगा।
और देखिए अधिकरण जो कारक होता है उसमें विभक्ति चिन्ह में और पर का प्रयोग होता है। अगला दिया कि बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संबोधन कारक की कर्ता कारक या पदान कारक? देखिए छत पर बैठी है तो में और पर अधिकरण यहाँ पर हो जाएगा, कुछ देखना नहीं है आपको। जैसे दुकान पर कोई आया है तो अधिकरण हो जाएगा। अगला है कि मेरी लड़की कौन है? देखिए मेरी लड़की तो देखते ही मार दीजिएगा, यहाँ पर संबंध कारक होगा, बाकी कुछ इसमें व्याख्या नहीं करना है। KVS PGT पूछा गया क्वेश्चन है। आगे दिया है और देखिए अभी आप लोग याद रखिएगा, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, रे, री और ना, ने, नी हो जाता है। जैसे मेरी लड़की, मेरा लड़का, अपनी रोजी इत्यादि। अगला दिया है कि पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, तो यहाँ पर में यहाँ पर कहाँ अधिकरण हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। अब देखिए विभक्ति कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्ता नेकरों को कर से संप्रदान के लिए, अपदान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की और संबोधन है अरे हो। अगला देखिए दिया है कि मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो देखिए मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का वह ए यहाँ पर सही होगा, करण कारक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, और देखिए वाक्य में करण कारक है जिसका कारक चिन्ह से द्वारा होता है। अगला दिया कि को किस कारक की विभक्ति है? अपादान की, कर्ता की, कर्म की। देखिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म का हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ते हैं, वह घर से बाहर गया। अब देखिए यहाँ पर अलगाव की स्थिति में आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान होगा, यानी घर से वो बाहर चला गया है, तो क्या होगा, अपादान यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अपादान कारक में अलगाव प्रकट होता है, किंतु अलगाव के अलावा उद्भव, डरना, शर्माना, लजाना, तुलना तथा रक्षा के संदर्भ में भी अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता गीता से सुंदर तुलना किया जाता है, और गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए तुलना जहाँ होगा वहाँ पर भी अपादान होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जरा आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुन लीजिए। जितने भी आप लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जरा ध्यान सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। देखिए जब आप लोगों का EMRS का एग्ज़ाम था उस टाइम मैं ICT को अपने YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट पूरा मैं NCERT के माध्यम से कवर कराया था। साथ ही मैं एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया था। देखिए मैं EMRS के एग्ज़ाम में TGT में 15 में से 14 क्वेश्चन और 15 में से 14 क्वेश्चन PGT में, TGT में 15 में 14 क्वेश्चन, PGT में 15 में 14 क्वेश्चन, हॉस्टल वार्डन में 15 क्वेश्चन जो हम कंटेंट दिए थे वहीं से देखिए पूरा क्वेश्चन आया था। और देखिए मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाइएगा चैनल में, वहाँ पर मैं ऑलरेडी इम्प्रूव का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग अपने KVS NVS एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो मात्र देखिए 51 रुपीज़ में, 51 रुपया में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं यह सभी देखिए NCERT प्लस PYQ बेस्ड हैं। अब तक देखिए 350 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। तो यदि आप लोगों को लेना है तो आप लोगों को देखिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग मैसेज करिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि 51 मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हमें 50-51 रुपये दे देंगे तो मैं कोई देखिए बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बन जाऊँगा, लेकिन आप लोग के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर से डर लगता है, तो जाइएगा 51 रुपीज़ में यह आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यह फ़ायदा होगा, बाकी आप लोग की इच्छा है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है, अधिकरण कारक है कि कर्म कारक है, कर्ण कारक है कि अपादान कारक है? तो देखिए 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए अभी वीडियो के अंत में जो टेस्ट सीरीज है उसका मैं डेमो आप लोग को दिखा दूंगा। देखिए हरी घर में है, फिर देखिए पुस्तक मेज पर है, इन सब में कौन सा अधिकरण कारक है? अगला दिया कि संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? संबंध कारक कि संप्रदान कारक कि संबोधन कारक या प्रदान कारक? तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसको संबंध बोधक कहा जाता है कारक, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग होने के योग में कौन सा? देखिए अलग जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या करेंगे, अपादान होता है, तो याद रखिएगा अपादान क्या होता है, अलगाव की स्थिति में।
अगला दिया है कि किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। कर्म कारक में कि संबोधन कारक में कि संप्रदान कारक में कि अपादान में। देखिए यहाँ पर पूछा है कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो संबोधन कारक होता है इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। व्याख्या देखिए कि संज्ञा की जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 40 से लेकर 48 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसे पद बताइए से हटा दिया गया कि में हटा दिया गया कि पद। देखिए उसे पद से हटा दिया गया यहाँ पर होगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है श्याम, बताइए क्या होगा। देखिए श्याम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 41 का सी यहाँ पर हो जाएगा, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लड़का छत से गिर गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 42 का भी सी होगा, लड़का छत से गिर गया। पेड़ यहाँ पर पत्ता गिरता है, आसान क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो बी यहाँ पर सही होगा। नेता से सभा को संबोधित किया, देखिए नेता ने सभा को संबोधित किया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला दिया है कि अगला क्वेश्चन उसकी बहन, देखिए उसकी बहन का नाम मालती है, तो ऑप्शन नंबर 45 का ए जो होगा वह सही होगा, उसकी बहन का नाम मालती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिल्ली, देखिए बिल्ली ने चूहे को मारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। अगला दिया है कि छात्र कक्षा, देखिए छात्र कक्षा में पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर 47 का जो होगा वह ए यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं दिया है कि मेज, तो यहाँ पर देखिए मेज पर पंखा रखा है, तो यहाँ पर डी जो होगा वह सही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग इतना जल्दी जो है 48 क्वेश्चंस को कवर कर लिए। अब हम लोग का जो कारक जो चैप्टर है पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग देखिए हिंदी के अंतर्गत कुल 8 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो अगला चैप्टर्स पढ़ेंगे वह तद्भव एवं तत्सम शब्द पढ़ेंगे इसके बारे में, और जो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है उसका लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं, सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा, तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किए हैं कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन्स हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन्स हैं, और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। और देखिए दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।